यार हौजन आ जाओ यार, किधर हो हौजन? यस हौजन, किधर हो हौजन? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू हौजन? फाइन। सेहत हौजन? Why you not talking? Why hौजन? Why you know बेचारा you say अस्सलाम वालेकुम guys gini you say अस्सलाम वालेकुम suara yang besar. Halo gini, halo gini kan, halo assalamualaikum. Halo Guys subscribe, kamu tahu subscribe channel, you say subscribe, subs suara yang besar subscribe gini, subscribe. Good. Siapa nama kamu? Nama apa haujan? Hauzan. Yes, bicara. Hauzan. Dari mana? Asli dari mana? Indonesia. Hah? Kamu bicara. Assalamualaikum guys. Saya nama Haujan. Ya Haujan, saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Okay, good job. Very nice, good. Galak lipa, ये मैं वादी galak lipa. एक घंटा आज लो बाहर चलो, खाने चलो। गाइस खाना खाने के लिए जा रहे हैं बाहर। आप लोगों को हमेशा से पता होगा, रात इन्होंने कुकिंग की थी घर में, तो सूप तैयार किया था, वो खाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जो है ना वो जा रहे हैं, मैंने कहा बाहर खाना खाते हैं जाके। पर हौजन मोमा करने लो। अच्छा बस jangan nangis ya, jangan nangis. No crying. Hah? Haujan sekarang umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 साल का है जी हौजन। अभी ये कह रहा मैं 3 साल का हूँ। हौजन 3 साल का है तो हैं? यस हौजन 3 साल का। 3 tahun यस सीरियस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आवानी वाला गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के रहम से हम बिल्कुल ठीक हैं गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं जनाब खाना खाने के लिए। हौजन सरकार, हौजन तेरा यूट्यूब चैनल बनाने है, ठीक है? तो यूट्यूब पे लगवाए हैं हौजना। हौजन था मेरा यार वे बेटा। अम्मा के लिए तेरी जनाब स्पीकर दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो। इसकी बड़ी कमाल है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बड़ी कमाल की हैं। जिसका चार्जर रखा हुआ है फ्रंट पे, और ये अक्सर सिक्योरिटी गार्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक। Ya, anak cewek bisa ya. Misalnya tiba-tiba habis tapi pakai ini bisa. Guys ये पैडल है इसके, और पैडल पे चला के भी जा सकते हैं। सो ये अक्सर लड़कियां इस्तेमाल करती है, लड़कियों के लिए। Ini misalnya ada full battery, terus berapa kilometer bisa? 1 kiloan sampai 1 kilo 2 kiloan. Oh masya Allah. maksimal ngecat 1 kilo अगर यहाँ से sedikit 3 jam 15 kilometer bisa, 15 kilometer, 14, 15 kilometer, 18 kilometer। ज़बरदस्त है यार ये। 6 घंटे चार्ज होती है। ये है रात को चार्ज पे लगा दो, बस रेस दो और चल पड़ेगी गाइस। और ये हमारे हमसाए हैं जनाब, रेनोवेशन कर रहे हैं घर की। setengah jam saja paling ya banyak setengah jam lah kan macet betul ya। आज बेगम साहिबा आई हुई हैं, पहले हम उधर गए थे, आज फिर इनको ले आए हम अपने घर। और हौजन जो है अंदर है गाइस। ये मेरा ये हौजन क्यों तीलियाँ मार रहे हो कानों में? ये देखे गाइस, चेक करें। हौजन जो है ना कान से मैल निकाल रहे, इतनी बड़ी तीली। कान फाड़ोगे मेरे तुम यार। हाँ सीनी यस तेरी है, तुम सही है। कान फाड़ने पे चुप तुले हुए मेरे हैं।
हाउजन का काम चेक करेगा इस। ओए होए, अभी बाहर बैठेंगे, ठंडी हवा लगवा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी यहाँ पे इंडोनेशिया में। आज टेम्परेचर है तकरीबन 30 डिग्री टेम्परेचर था, अभी मेरे ख्याल से 27 डिग्री है। दिन को हल्की फुल्की गर्मी होती है, तकरीबन 1 बजे गर्मी होती है, 3 बजे 4 बजे फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये हर तीसरा चौथा कमेंट यही आ रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर जो है वो काम का सिस्टम कैसे करें, इंडोनेशिया में हम कैसे आएँ, घूमने फिरने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, कहाँ घूमें, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं। अब अगर घूमने फिरने तक की बात है तो मैं ख़ुद भी इंडोनेशिया पूरा नहीं घूमा, यहाँ तक कि अभी तक मैं बाली भी नहीं गया। जब से इंडोनेशिया मैं सोच रहा हूँ, इरादा कर रहा हूँ जाने का बाली। पिछली दफ़ा मैंने जाना था बाली में, लेकिन मैं मैदान चला गया था अवैस के साथ और अंकल के साथ चला गया था वहाँ मैदान में, तो हम लोग वहाँ जाके फंस गए थे, हमें वापसी की टिकट नहीं मिल रही थी। जाके टाइम मिला है तो बेगम साहिबा जो हैं वो मसरूफ़ हो गई हैं, तो मेरा इरादा था कि दोनों को ले जाऊँ मैं मैदान में, बाली के अंदर। सो विजिटर हजरात जो हैं वो पाकिस्तान से भी जो है वो विज़िट वीज़ा लग रहा है आजकल। आप लोग जो है वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो कराएं, और इसके साथ जो है एम्बेसी वगैरह में लग रहे हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कराची में लग रहा है। और इंडोनेशिया के अंदर दूसरे नंबर पे बिज़नेस डेवलप करने के लिए, यानी कि बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे 1-2 साल के वीज़े मिल जाते हैं। और अगर आप कारोबार यहाँ पे करना चाहते हैं कि कितने पैसों में स्टार्ट हो जाएगा, आप कितने पैसों में काम कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे किसी ने इंडोनेशिया में शादी की है, उसने कारोबार स्टार्ट करना है या शादी करनी है आके, या काम स्टार्ट करना है, तो शादी वाले का 5-6 लाख लग जाते हैं तकरीबन। और काम जो है वो आप स्टार्ट करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटी दुकान लेंगे तो साल का किराया है, महीने की भी मिल जाती है, अक्सर यहाँ पे साल का किराया जो है ना दुकानों का मिलता है। और 1 साल के किराए पे तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक जो है वो शॉप्स हैं, दुकानें हैं यहाँ पे किराए के लिए। और मज़ीद दूसरे नंबर पे जो काम की सेटिंग है, जिस तरह पाकिस्तान में हम कारोबार स्टार्ट करते हैं, ठीक इसी तरह बड़ा छोटा काम है, ठीक है, आप इतना पैसा निकाल सकते हैं कारोबार से। मिसाल के तौर पे आपने अगर 10 लाख, 12 लाख या 18 लाख या 20 लाख, 25 लाख इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो परचेजिंग जो है बहुत अच्छी है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। बाकी हर बंदा अपने रिस्क पे काम स्टार्ट करे, अल्लाह ना करे कई 100 काम होते हैं, नुकसान हो जाए तो कोई ये ना मुझे कहे कि ज़ीशान भाई आपने हमें बोला था कि इधर आके काम करो। काम हर बंदा अपने रिस्क पे स्टार्ट करे। आप लोग पूछते हैं तो इन्फॉर्मेशन की हद तक मेरा बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। मेरा मशवरा क्या है, काम कौन सा कर सकते हैं, मुझे तो एक लॉन्ड्री का बहुत ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि हर तीसरा बंदा जो है वो हर तीसरा घर जो है लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाता है यहाँ पे। और अगले नंबर पे यहाँ पे अंडों का जो है ना, मैंने पर्सनल जो एक्सपीरियंस किया है, अंडों का काम किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो इस हिसाब से अंडे बिकते हैं, एग्स। और एग्स जो है यहाँ पे देसी एग्स इस्तेमाल करते हैं गाइस, फार्मी शार्मी नहीं होते। और चिकन की शॉप्स बहुत कम है इंडोनेशिया में, ब्रेलर मुर्गे की। हमाम जो है वो है लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। लेडीज़ की ब्यूटी पार्लरों की कमी है, इतनी ज़्यादा नहीं है ब्यूटी पार्लर यहाँ पे इंडोनेशिया में। और इसके अलावा अगला कौन सा है, कपड़े का काम भी हो सकता है, पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा भी सकते हैं, इंडोनेशिया में भेज भी सकते हैं। तो इधर 100 काम है इंडोनेशिया के अंदर, एक काम नहीं है, कई सारे। और जो मैरिज करने वाले लोग हैं अक्सर पहले से ही उनकी फ्रेंडशिप होती है, तो वो कहते हैं शादी कैसे करें, तो शादी वाले लोग जो हैं वो भी आ सकते हैं, मसला नहीं है। बस विजिट वीज़ा लेके आए, मैरिज करेंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है आपको 1 साल का वीज़ा इशू कर देगी। और वाइफ वाले को 2 साल में PR मिल जाती है, और यानी कि परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है 2 साल के अंदर, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ का। और इसे तकरीबन 80% नेशनैलिटी भी कहते हैं। बस यहाँ पे आपका नाम डाल जाता है, आपका ID बन जाता है, यानी कि ATP बन जाता है, और आपका जिस तरह एक बेफारम नंबर होता है, ID कार्ड नंबर होता है, यहाँ पे वो जिस तरह इंडोनेशियन का ID कार्ड नंबर होता है, इसी तरह हमारा भी लग जाता है। एक दफ़ा वो नंबर लग जाए, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं इस कंट्री में, यानी पक्के रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सो अगले नंबर पे गाइस मैरिज वाले भी आ सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, वाइफ के साथ मिल के काम कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो तो वो कह सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, मेरी वाइफ का काम है, कि नहीं, इस तरह। और काम जो है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, इन्वेस्टमेंट भी मैंने बता दी है कि आप लोग जिस तरह पाकिस्तान में हिसाब किताब है ना बिज़नेस का, इधर वैसे ही है, लेकिन ये है कि इधर परचेजिंग बहुत अच्छी है।
अगर आप किसी अच्छी जगह पे, सही जगह पे दुकान लेते हैं, भले आप किसी भी जगह पे ले लेते हैं दुकान, कारोबार आपका किसी भी जगह पे चल जाएगा इंशाल्लाह। और कारोबार के पीछे तो वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, कारोबार हमेशा चलता है और अल्लाह के आसरे पे ही चलता है कारोबार, कहीं भी मर्ज़ी करें। तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है गाइस, आप लोग करें। अगर मैरिज के हवाले से, डॉक्यूमेंट के हवाले से आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मेरी ऑलरेडी वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो वीडियो जाके आप देखें, आपको मैरिज के लिए कौन से कागजात चाहिए और ये चीज़ें सारी आप लोगों को समझ आएंगी इंशाल्लाह। गाइस होजन मेरे घर टिक सी है, ठीक है होजन आज मेरे घर टिक क्या पे होजन जो है ना आज मेरे घर टिक क्या पे होजन तू सराकी सीख यार, तू सराकी क्यों नहीं सीख देता कि मैं समझा के थक गया। होजन बहुत कम बोलता है यार, मुझे इस बच्चे की बड़ी टेंशन होती है, बड़ी टेंशन होती है। ये है तो मेरा यार समझते हैं ना, यार दोस्त, ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड होजन। और गाइज़ अभी शाम हो गई है, ठंडी ठंडी हवा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त वेदर है गाइज़, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग। हाँ गाइज़ ये चेक करें, होजन पूरे घर के ऑपरेशन करके आ गया है, ये चेक करें जनाब, ये चेक करें, बच्चा चेक करें जनाब, ऑपरेशन करके आया हुआ पूरे करके होजन साहब। होजन कपड़ों से बाहर आ जाता है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गाइस, ये बच्चा कपड़ों से ही बाहर आ जाता है। गाइस बड़ा कुत्ता है, बड़ा प्यार, और डर के भाग गया। ओके मैं हट जाता हूँ। ये सॉरी दिया होजन जंगन हाँ या mau pipis yes. जिस तरह भेड़ की ऊन होती है ना भेड़ के ऊपर इस तरह की। चलो आइए। इसी के साथ ही आज का व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है गाइस मेरी, वो पेट में काफ़ी तकलीफ़ है, दर्द है पेट में। मैं तकरीबन 10 चक्कर लगा चुका हूँ मैं, और बड़ा शदीद दर्द है गाइस पेट में, तो इस वजह से आज मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो रही। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट ही दे दूँ। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से, सऊदी से, जहाँ से लोग हमें देखते हैं, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस। हरजन से थैंक यू, यू से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा ना, वो मेरा बच्चा ना 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 मेरा बच्चा, मेरा गुल्लू बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है गाइस, बहुत क्यूट बच्चा, बहुत क्यूट होजन है ना। होजन का फेस काफ़ी डिफरेंट है, मैच करता है। ये मेरे साथ बाहर घूमता है ना तो लोग समझते हैं कि ये इसका अपना बच्चा है। अक्सर मेरे देखते हैं ना, मेरे से पूछते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है और तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा है। तो मैंने बोला कि अल्लाह ने दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, है। ओके होजन से आप प्रॉमिस, यस ओके, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।